नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ BA प्रथम और इसका प्रथम सेमेस्टर का भाग बा है। जिस आप सबको पता है भाग बा क्या है, मानव विकास है। आप सबने अगर सिलेबस देखा है तो आप सबको पता होगा कि भाग आ है हमारा पोषण के मूल तत्व और भाग बा है हमारा मानव विकास। जी हाँ, और जो हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई है जो 2020 में, उसके अनुसार यह सिलेबस रखा गया है। इसलिए बच्चों आप सब अच्छे से वीडियो को देखा करें और पूरा वीडियो अगेन करें, जिससे आप सभी को इसका लाभ मिल सके। जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख पा रहे हैं, मानव विकास का अर्थ। जी हाँ, अर्थ। और सबसे पहले हम यही जानेंगे कि हमारा भाग बा है जो मानव विकास है, वो मानव विकास होता क्या है, इसके बारे में पहले जानेंगे, फिर आगे हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर परिभाषा, मानव विकास का अर्थ होता है मानव में होने वाले जो परिवर्तन, जो व्यक्ति में परिवर्तन होते रहते हैं कर्म के साथ, वही मानव विकास का अर्थ हम इस प्रकार समझते हैं कि मानव का विकास समय के साथ उन परिवर्तनों को बताता है जो मात्रात्मक मापन न होकर निश्चित रूप परिमाण के रूप में अर्थात पैटर्न के रूप में इंगित होते हैं, अर्थात गुणात्मक होते हैं। जैसे किसी बालक या मानव के सामाजिक विकास को हम मीटर, सेंटीमीटर या किलो में नहीं माप सकते, लेकिन उसके व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ बच्चों, मानव के विकास के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो उसके व्यवहार और जो क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं, उन सभी के अनुसार हम जान सकते हैं कि मानव का विकास कितनी तीव्र गति से हुआ है या कैसा विकास है उसका। और ईरा गार्डन जो है उनके अनुसार परिभाषा देखते हैं। ईरा गार्डन ने कहा क्या है, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को शेयर किया करें, जिससे और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं ईरा गार्डन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है मानव विकास के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। परिभाषा नोट कर लेना क्योंकि महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सब प्रश्न में परिभाषा लिख देते हैं तो इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, मानव का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आरंभ जन्म के समय से ही होता है। जी हाँ, मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म के समय ही क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है समय के साथ। जैसे गर्भ में आप सबको पता होगा बीजावस्था, गर्भ जन्म से पूर्व की अवस्था, जो हार्लाक महोदय थे उन्होंने कहा था जन्म से पूर्व की अवस्था और जन्म के बाद की अवस्था। इन्होंने 2 भागों में बांटा था और वही 2 भाग कई भागों में बटे हुए हैं। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और वह जो हमारे ईरा गार्डन हैं उन्होंने कहा, और वह तब तक चलता है जब तक व्यक्ति पूर्णता को क्या होता है, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता है। तब तक चलता है मानव का विकास जब तक वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता है, अर्थात पूर्ण रूप से उसका विकास नहीं हो जाता है। जबकि हमारा अधिगम होता है, एक अधिगम होता है, वो जीवन प्रयत्न चलता ही रहता है। आगे देखते हैं क्या है बच्चों। जी हाँ बच्चों, ये हमारा नई शिक्षा नीति के अनुसार है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सबको पता है नई शिक्षा नीति के अनुसार सेमेस्टर वाइज सारी कक्षाएं चलेंगी, सेमेस्टर के हिसाब से चलेंगी। और ये 2 परिभाषा और मैंने ली है, जैसा ईरा गार्डन के अनुसार था। इसके बाद एच सोरेनसन जी ने क्या बताया है मानव विकास के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। मानव विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्य सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक तथा परिणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट घोतक है। याद रखना बच्चों, परिभाषा नोट कर लेना। गैसले का क्या कहा है, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। जैसा कि देख पा रहे हैं, गैसले ने कहा मानव विकास और अभिवृद्धि पे मैंने एमए के लिए वीडियो अपलोड किया था, आप सब भी देख सकते हैं। आप सबके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार इसको ला के यहाँ पर डाल दिए हैं। बीए में ही है ये
एमए से मैंने एमए में जो एमए की कक्षाएं दी हैं, क्लास चलाई है, उसमें है अपवृत्ति और विकास के बारे में। आप सब देख सकते हैं। अपवृत्ति के संप्रत्य की अपेक्षा जो मानव का विकास होता है अपवृत्ति के संप्रत्य की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। जी हाँ, जो अपवृत्ति होती है उससे भी बहुत व्यापक होता है मानव का विकास। इसका अवलोकन, मूल्यांकन एवं कुछ सीमा तक तीनों रूपों जैसे शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञान, विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक में मापन किया जा सकता है। व्यवहारात्मक संकेत क्या होता है बच्चों? व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा, गैसले ने कहा। याद रखना, परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। बच्चों, आप सब क्यों शेयर नहीं करते? और कुछ पूछना है, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट अवश्य किया करें और लाइक भी किया करें वीडियो को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारे होम साइंस में मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। नीड टू स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जी हाँ, प्रत्येक मनुष्य तथा पशु एवं प्राणी को विकास की आवश्यकता होती है। जी हाँ, प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है उसका यदि विकास ना हो तो वो छोटा ही रह जाए और वैसा ही रह जाए, रोता ही रह जाए, ना बोल पाएगा ना कुछ। ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं? विकास ही होती हैं। जो प्राणी बोलता, चलता, फिरता, उठता, बैठता, ये धीरे धीरे बड़ा होता है, ये सारी विकास के अंतर्गत आती हैं। विकास की सर्वाधिक आवश्यकता प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती है। जी हाँ, यदि पूछा जाए सबसे ज़्यादा आवश्यकता विकास की किस अवस्था में होती है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती है। जो हमारे सिगमंड फ्रायड ने हैं, जो सिगमंड फ्रायड महान विशेषज्ञ अर्थात महान मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि मनुष्य 4-5 वर्ष की आयु में ही जो बनने को होता है वो बन जाता है। इसी प्रकार एडलर ने कहा, जो एडलर महोदय थे, मानव विकास के बारे में कहा। इन्होंने कहा, शैशव जीवन की पूर्ण रूप से तैयार करता है। मानव जीवन की जो बाल्यावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक के समस्त शारीरिक मानसिक क्षमताओं का आविर्भाव, प्रस्फुटन तथा विकास होता है और वह विकास अवस्था ही व्यक्ति के भावी जीवन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। जी हाँ, विकास की जो अवस्थाएं हैं यही ही व्यक्ति के भावी जीवन की पृष्ठभूमि को तैयार करता है। आशा कर रही हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कमेंट में अवश्य लिखें। आगे देखते हैं क्या है हमारा विकास से अभिप्राय गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता। जी हाँ, विकास होता क्या है? अब तक तो मैंने मानव विकास के बारे में बताया, अब विकास क्या है ये जानेंगे। विकास से अभिप्राय गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक की अवस्था में वो जो बच्चे हैं गर्भ से लेकर उनकी पूर्ण रूप से जो परिपक्व हो जाते हैं तब तक की जो शारीरिक एवं मानसिक बनावट को विकास कहते हैं। मैंने इससे पहले बताया आप सबको कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वही हमारे विकास के अंतर्गत आता जाता है। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, आपके लिए ही फ़ायदा होगा। और शेयर किया करें बच्चों। जैसा कि देख पा रहे हैं, विकास एक ऐसे परिवर्तन का नाम है जिसके द्वारा बच्चों में नवीन योग्यताओं तथा विशेषताओं का समावेश हो जाता है। केवल बड़ा होना ही विकास नहीं होता है। जी हाँ बच्चों, केवल बड़ा होना ही नहीं विकास होता है, इसके साथ मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक गति आदि का विकास भी सम्मिलित होता है। मानसिक जैसे कि मस्तिष्क का विकास, बौद्धिक ज्ञान का विकास, संवेग क्या होते हैं? हमारी इच्छाएं हैं और हमारे क्रियाकलाप, ये इन सभी को हम संवेग के अंतर्गत लाते हैं। विकास भी सम्मिलित किया जाता है। मुनरो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा था? विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है। बच्चों, ये सारी परिभाषा याद रखना, नोट कर लेना। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, वही हमारा क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। और हमारे जो जेम्स डेवर हैं,
इन्होंने कहा है, देखो ड्रेवर के अनुसार विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। जी हाँ, विकास जो है वो प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है। और हमारे हार्लांग ने कहा कि विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें बच्चों, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत संक्षेप में निम्न हैं। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है बाल विकास के सिद्धांत, जैसे कि अवस्था का सिद्धांत, फ्रायड मनोलैंगिक सिद्धांत, और ये सिद्धांत नोट कर लेना। एक तो फ्रायड जी का था जो मनोलैंगिक सिद्धांत था, और एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये मैंने एमए में पढ़ा चुका है। एमए का यदि आप सब वीडियो में डालेंगे होम साइंस बाय निधि शर्मा, उसके बाद बाल विकास के सिद्धांत, तो आप सबको मिल जाएगा वो वीडियो जो एमए के लिए है। आप सब विस्तार से उसमें देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका लिंक, जिससे आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत और पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसके बाद कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, और दो सिद्धांत थे, यानी अवस्था का सिद्धांत फर्स्ट था। अवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत 4 हैं, जबकि हमारा सेकंड है प्रक्रिया का सिद्धांत, उसके अंतर्गत 2 हैं। एक तो हमारा बेंडोरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, दूसरा हमारा है गैसले का परिपक्वता का सिद्धांत। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। आगे क्या है, बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, रॉबर्ट स्टिंडर्स सीयर्स ने किया है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। जो मेन सिद्धांत हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। एक तो हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। इस मत के प्रतिपादक एरिक एरिक्सन हैं। जी हाँ, जिन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को ही मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने फ्रायड के सिद्धांतों के अनुसार अपनी धारणा का विकास किया। उनका कहना है कि मैं किसी नवीन सिद्धांत का विकास नहीं कर रहा हूँ। उनके मतानुसार फ्रायड ने के अग्रलिखित 3 रूपों में भिन्नता पाई जाती है। जैसा कि एरिक एरिक्सन ने कहा, एरिक्सन इड से ईगो तक। इड आप सबको पता होगा ईगो क्या है, अहम, हम अहम जो होता है वही तक परिवर्तन पर बल देता है। वह यह मानकर चलता है कि इड तथा ईगो से ही पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। और नंबर 2 है, एरिक्सन का विचार है कि व्यक्ति को उसके परिवेश में ही देखा जाए। परिवेश में व्यक्ति, परिवार, समाज और संस्कृति सम्मिलित है। इनके द्वारा सामाजिक गतिशीलता विकास सिद्ध होती है। जी हाँ, एरिक एरिक्सन ने जो कहा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, जो छोटे बच्चों को पढ़ाना है, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए क्या है, मातृभाषा, वहाँ की जहाँ से वो बच्चा बिलोंग कर रहा है, वहाँ की जो नेचुरली मातृभाषा है, मदर लैंग्वेज है, उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, जिससे उनको अच्छे से समझ में आए। वैसा ही हमारे एरिक एरिक्सन ने कहा कि व्यक्ति, परिवार, समाज और संस्कृति को सम्मिलित किया जा सकता है उसकी एजुकेशन में परिवेश के अनुसार। इसके द्वारा सामाजिक गतिशीलता विकसित हो सकती है। आगे क्या है हमारा बच्चों, नंबर 3 है हमारा, एरिक्सन समय की मांग के प्रति भी सचेत रहे। जो समय की मांग थी उसके प्रति भी ये सचेत रहे, क्योंकि उनकी मान्यता है कि व्यक्ति को विकास के अवसर तभी प्राप्त होते हैं जब वह मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। और फिर नंबर 2 है हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक जीन पियाजे थे। जी हाँ, यह प्रश्न में आ जाए संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन थे बच्चों, ये यूपी टेट का सिलेबस आपके बीए फर्स्ट ईयर में चल रहा है। जैसा कि संज्ञानात्मक विकास, ये सब जीन पियाजे ये यूपी टेट में है, डीएलएड में है, टीचिंग मेथड में। उन्होंने मानव व्यवहार पर अधिक बल दिया है। जो हमारे जीन पियाजे महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस पर बल दिया ज़्यादा, मानव के व्यवहार पर। इन्होंने एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जो जीन पियाजे जी थे, इन्होंने अपने बच्चे के ऊपर रिसर्च किया था। जो बाल विकास, कैसे विकास होता है, कैसे धीरे धीरे परिवर्तन होता है, इन सभी के बारे में जानने के लिए इन्होंने अपने स्वयं के बच्चे के ऊपर
क्या किया था, रिसर्च किया था, अधिक बल दिया। उन्होंने अपने अध्ययन का आधार जीव शास्त्र को बनाया। जो जीन पियाजे थे, इन्होंने अपने अध्ययन का आधार जीव शास्त्र को बनाया। उन्होंने प्राणियों का सर्वेक्षण करके आधारभूत सूचनाएं एकत्र की। उसने इस आधार पर सार्वभौमिक नियम के दर्शन किए। उनके विचारों के अनुसार ये हैं, नंबर 1 है, सभी विकास एक ही दिशा में होते हैं। किसके विचार हैं बच्चों? जीन पियाजे जी की। और इन्होंने कहा विकास के सभी पक्ष मानसिक स्तरों पर ज्ञात किए जाते हैं। और 3 कहा बालक का वयस्क के व्यवहार में अंतर होता है। और 4 नंबर पे कहा इन्होंने कि सभी प्रकार के परिपक्व व्यवहारों का मूल सैसों काल के व्यवहारों में पाया जाता है। और नंबर 3 है हमारा बच्चों अधिगम सिद्धांत। जी हाँ, अधिगम सिद्धांत क्या है? विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट स्पेंडर्स सीयर्स ने किया था। इनकी विशेष रुचि बालक को अधिगम की प्रक्रिया में थी। उनके विचारों में हम व्यवहारवाद और विश्लेषणवाद का समन्वय पाते हैं। सीयर्स का मत व्याख्यात्मक है। बालक के विकास के विषय में उनका मत यह था। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर भी किया करें। जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसे जैसे बालक का विकास होता है वैसे वैसे उसकी सीखने तथा कार्य करने की गति में परिवर्तन होते हैं। और फिर क्या होता है, बालक का सामाजिक संपर्क बढ़ने पर उसमें जिज्ञासा और इच्छा का प्रादुर्भाव होता है। बालक का शारीरिक तथा सामाजिक विकास वातावरण पर निर्भर करता है। उनका कथन है कि बालक का पोषण एवं सतत क्रिया है। याद रखना, बालक का पोषण क्या है? एक सतत क्रिया है। वह प्रत्येक क्षण जो बालक अपने माता पिता के साथ व्यतीत करता है उसके भावी व्यवहार की ओर संकेत करता है। बालक का विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया में होता है। वह जीवन की दशाओं के अनुरूप जीवन व्यवहार ग्रहण करता है। जी हाँ बच्चों, जो बालक होता है वो जीवन की दशाओं के अनुसार ही अपना जो रहता है विकास के अनुसार वही ग्रहण करता है, व्यवहार ग्रहण करता है। और आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें। और आप सभी का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय माता रानी।